हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, देखिए आप यहां पर टॉपिक का नाम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें एक टर्म है फोर्स, बल। ठीक है, तो आप ये मत समझ लेना कि यह एक प्रकार का बल है। जनरली यह एक प्रकार का ऊर्जा है, विद्युत वाहक बल। उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकेंड चैप्टर में विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में। ये दोनों डिफिनेशन स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों को हम आपको रिकॉल कराना चाहेंगे। यूनिट चार्ज को इन्फिनिटिव से एक सर्टेन पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है वह वर्क उस पॉइंट पर का विभव कहलाता है। ठीक है, फिर से सुनिए इसको। एकांक आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह उस बिंदु पर का विभव कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटिव से एक सर्टेन पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है उसको उस पॉइंट पर का पोटेंशियल कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पोटेंशियल। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पोटेंशियल। और इसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये दोनों के बारे में अभी आप समझ गए। ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? तो मान लेते हैं कि क्यू चार्ज को हमने इन्फिनिटिव से कहां तक लाया? पॉइंट ए तक लाया। तो वहां तक लाने में हमें कार्य कितना करना पड़ा? डब्ल्यू कार्य। तो डब्ल्यू कार्य कितने चार्ज के लिए करना पड़ा? क्यू चार्ज के लिए। लेकिन हमारा डिफिनेशन क्या करता है? यूनिट चार्ज के लिए। तो यूनिट चार्ज के लिए कैसे लिखेंगे हम? तो यहां से यूनिट चार्ज के लिए हो जाएगा W/Q। तो यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ा वह उस पॉइंट पर का विभव कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाता है, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, भी से इंडिकेट किया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी हम लोग सेम डिफिनेशन का यूज करते हैं। जैसे एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो यूनिट चार्ज को ए से बी तक लाने में जितना वर्क किया जाता है वह वर्क या दोनों पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। देखिए, अगर क्यू चार्ज को है ना, हमने ए से बी तक लाया, हमें कितना कार्य करना पड़ा? W/A/B। ठीक है, तो यूनिट चार्ज के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? तो W/A/B/Q। ठीक है, तो ये कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल के बारे में और ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, है ना। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। और यह दोनों का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। तो हमने ये भी डिफाइन किया था कि 1 वोल्ट क्या होता है। ठीक है, तो 1 वोल्ट के लिए देखिए V बराबर आपने क्या लिखा? W/Q लिखा। ठीक है, तो W का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो कूलम होता है। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज को, कितने कूलम? 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटिव से एक निश्चित पॉइंट तक लाने में, एक सर्टेन पॉइंट तक लाने में अगर आपको 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल वर्क करना पड़े, तो उस पॉइंट पर का पोटेंशियल कितना कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। उसी तरह से यूनिट चार्ज को ए से बी तक लाने में यदि 1 जूल वर्क करना पड़े तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहलाएगा।
ठीक है, तो ये हमने आपको पिछले वीडियो का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको हमने रिकॉल करा दिया। अब इसके बारे में देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये क्या होता है। ठीक है, ये देखिए हम यहां से एक सर्किट को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने यहां से एक सेल ले लिया, यह सेल है। अब इस सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं। सेल के पास अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसको हमने ऐसे इंडिकेट कर दिया, ये प्लस है और ये क्या है माइनस, सॉरी ये माइनस है और ये क्या है प्लस है। ओके, अब ये देखिए ये जो सेल है इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस हमने ले लिया स्मॉल r। ठीक है, और इसको हमने बाहर से एक लोड से कनेक्ट कर दिया। इस लोड का रेजिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं कैपिटल R। इस लोड का रेजिस्टेंस हमने लोड कितना ले लिया, लोड का रेजिस्टेंस है कैपिटल R। ठीक है, अब ये देखिए ये माइनस टर्मिनल और ये प्लस टर्मिनल है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक बॉक्स के अंदर हम दिखाते हैं, ये ऐसे जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ये ऐसे आ गया, तो ये इसका हो जाएगा प्लस टर्मिनल और ये क्या हो जाएगा माइनस टर्मिनल, और ये स्मॉल r इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब देखिए हम यहां पर दो वर्ड को समझेंगे, पहला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और दूसरा हम लोग ये समझेंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान दीजिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां पर विद्युत वाहक पर लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको शॉर्ट में हम लोग ईएमएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ईएमएफ। तो ये ईएमएफ को हम लोग ये दोनों टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और ईएमएफ क्या होता है। तो देखिए यूनिट चार्ज के बारे में हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में, यूनिट चार्ज के बारे में, यूनिट चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए यूनिट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक सर्किट का एक चक्कर कंप्लीट करने में सेल के द्वारा जो वर्क किया जाता है, यूनिट चार्ज को सर्किट का, इलेक्ट्रिक सर्किट का एक चक्कर कंप्लीट करने में सेल के द्वारा जो वर्क किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एकांक आवेश को परिपथ का, विद्युत परिपथ का एक चक्कर पूरा करने में सेल के द्वारा जो कार्य किया जाता है, सेल के द्वारा जो वर्क किया जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसका मतलब कि चार्ज जो है वह कहां से चलना शुरू करेगा, माइनस टर्मिनल से। ठीक है, तो ये निगेटिव टर्मिनल से चलना शुरू किया और यह इस परिपथ का एक चक्कर कंप्लीट करके फिर उसको कहां पे आना है, तो यहां पर आना है, यानी कि निगेटिव टर्मिनल तक ही आना है, यानी कि सेल के अंदर से भी क्रॉस होकर उसको माइनस टर्मिनल तक आना है। तो मान लेते हैं कि क्यू चार्ज को, है ना, क्यू चार्ज को इस इलेक्ट्रिक सर्किट का एक चक्कर कंप्लीट कराने के लिए सेल के द्वारा किया गया कार्य कितना है, W है। तो कितने चार्ज के लिए, Q चार्ज के लिए, और हमने क्या कहा है यूनिट चार्ज के लिए। तो यूनिट चार्ज को सर्किट का एक चक्कर कंप्लीट कराने में या करने में सेल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो W/Q, और यही W/Q हमारा क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। यानी कि यहां से विद्युत वाहक बल, यानी कि शॉर्ट में क्या, तो ईएमएफ, है ना, ईएमएफ, इसको इंडिकेट कैसे करेंगे। तो देखिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल ए से। अब कहिएगा कि सर ईएमएफ बहुत सारे बुक में दिया गया है कि उसको भी कैपिटल ई से ही इंडिकेट कर दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप कैपिटल ई से ही इंडिकेट कीजिए और इसको भी कैपिटल ई से इंडिकेट कर दीजिए, तो दोनों मैच कर जाएगा। तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सिंबल कौन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल कौन है। तो इसको भी हम लोग कैपिटल ई से ही दर्शाएंगे, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इज इक्वल टू हो जाएगा W/Q। ठीक है, अब याद कीजिए कि हमने अभी जस्ट विभवांतर के बारे में बताया था
वो भी W/Q था। इसका मतलब कि विद्युत वाहक बल का इसका जो एसआई यूनिट होगा वह एसआई यूनिट क्या होगा, तो वोल्ट होगा, इंडिकेट कैपिटल V के द्वारा। देखिए तो विद्युत वाहक बल ईएमएफ, इसका हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल गया W/Q, इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, वोल्ट हो गया। फिर से हम इसको डिफाइन करते हैं, एकांक आवेश को यूनिट चार्ज को सर्किट का एक चक्कर कंप्लीट करने में सेल के द्वारा जो वर्क किया जाता है उसको हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि Q चार्ज को सर्किट का एक चक्कर, है ना, एक सर्किट कंप्लीट करने में W वर्ग करना पड़ा तो यूनिट चार्ज के लिए कितना, W/Q, और यही W/Q किसके बराबर हो जाएगा, है ना, EMF के बराबर हो जाएगा। और EMF का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो आप ये समझ रहे हैं कि EMF जो है वह एनर्जी से रिलेटेड एक टर्म है, न कि यह एक प्रकार का फोर्स है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने बताया था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो ये देखिए, चार्ज को, यूनिट चार्ज को, एकांक आवेश को एक सिरा से, बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, एकांक आवेश को बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में सेल के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी कि माइनस टर्मिनल से जाना है इसको कहां तक, प्लस टर्मिनल तक। ठीक है। लेकिन अगर ईएमएफ की बात करेंगे तो वह टर्मिनल टू टर्मिनल नहीं होगा, वह क्या होगा, पूरे सर्किट को कंप्लीट करेगा। ठीक है। एकांक आवेश को पूरे सर्किट को कंप्लीट करना है तो उसको ईएमएफ कहेंगे। और अगर चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाता है तो सेल के द्वारा जो वर्क होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, जिसको हम लोग V से इंडिकेट करते हैं और ईएमएफ को E से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आपका V है, ईएमएफ क्या है, तो E है। तो अब यहां से V और E यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में कुछ ना कुछ रिलेशन तो मिलेगा। अब वो रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी यहां से हो जाएगा डिफरेंस। तो अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या माना, V। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इस, यह जो लोड है इसके दोनों टर्मिनल पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V हो जाएगा। तो ओम का नियम आप यहां पर लगा सकते हैं कि V/R बराबर क्या होगा, या फिर V और R में क्या रिलेशन आएगा। ठीक है। तो अब यहां से समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि परिपथ का विद्युत वाहक बल, यानी कि ईएमएफ ऑफ द सर्किट, है ना, इसको हम लोग E लिखते हैं। ओके। उसके बाद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम क्या लिखते हैं, V लिखते हैं। उसके बाद परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो पहला इंफॉर्मेशन ये आया, दूसरा इंफॉर्मेशन ये आया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने V ले लिया। परिपथ का कुल प्रतिरोध, यानी कि कहा जाए तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये देखिए
टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ये कितना हो जाएगा। तो आप यहां से समझिए, यहां से चार्ज चलना शुरू किया, एक रेजिस्टेंस रास्ते में मिला R, इसी रास्ते में एक दूसरा रेजिस्टेंस है R, और आपको मैंने प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसमें आप याद कीजिए कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस ये आ गया, और उसके बाद परिपथ यानी कि सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना है, E है, और टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद ओम का नियम आप यहां से लगाइए। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ओम के नियम से आ जाएगा I इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बताइए, तो ईएमएफ बटा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, ईएमएफ बटा टोटल रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू ईएमएफ कितना है, तो ईएमएफ हो जाएगा E, ठीक है, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए। तो टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए यहां से, तो ईएमएफ बराबर हो जाएगा I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r, ठीक है। तो अब यहां से देखिए कैपिटल I यानी कि करंट और रेजिस्टेंस, करंट और रेजिस्टेंस ये दोनों मिलकर क्या देता है, तो V देता है। तो यानी कि E इज इक्वल टू V प्लस I इंटू R आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से V बराबर क्या लिख सकते हैं, तो IR को इधर ले आइए, तो V इज इक्वल टू EMF माइनस I इंटू R, ठीक है। ये हमारा एक रिलेशन मिल गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF माइनस I इंटू R। अब देखिए यहां से अलग अलग केस आएगा, कुछ केस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अभी हम जस्ट आपको समझाएंगे कि हमारे आसपास में एक ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, या फिर ये छोड़ दीजिए, जैसे हमारे घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, जैसे बल्ब है, फैन है, हीटर है, गीजर है, तो ये सब है, ठीक है। तो आप बल्ब को ऑन करते हो, फैन को ऑन करते हो, टीवी को ऑन करते हो, तो कभी आपने देखा होगा कि आप जाके मोटर का स्विच ऑन करते हैं। तो जैसे ही मोटर का स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि वहां से बल्ब भी आपका, है ना, डिप कर जाता है। बल्ब क्या होता है, डिप कर जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हमने दूसरे डिवाइस को चलाया, बल्ब भी हमारा डिप कर गया। या फिर अब इसको दूसरे तरीका से समझिए कि हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर है या शहर में एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और उस ट्रांसफार्मर से जैसे जैसे वायर आगे की तरफ चला जाता है, हम ये देखते हैं कि जो लाइट होता है वो डिप करते चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये सब आपको हम इसी रिलेशन के द्वारा बताएंगे कि V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब ये दोनों में बड़ा कौन है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इस रिलेशन को समझिए, V इक्वल टू क्या है, V किसके बराबर है, E माइनस IR, यानी कि E में से कुछ ना कुछ माइनस हुआ है IR, तब जाके वह V के बराबर है। इसका मतलब कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वह EMF से छोटा होता है, ठीक है। यानी कि V किसके बराबर, E में से कुछ ना कुछ माइनस हुआ तब V के बराबर आया। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वह टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है, बड़ा होता है। या दूसरे शब्दों में क्या है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से छोटा होता है। लेकिन केस 1 ले लेते हैं, केस 1। अब ये देख लीजिए, अगर हम सिचुएशन ऐसा ले ले, पहला सिचुएशन तो ये आ गया कि अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस छोटा होगा, किससे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। सेकेंड सिचुएशन में हो जाएगा कि अगर करंट 0 हो जाए, इफ I इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू E। 1 मार्क का क्वेश्चन आपका यहां से रेडी होता है। 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से छोटा कब होता है, तो हम ये कहेंगे कि जब
सर्किट से करंट फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इक्वल कब होता है, तो हम ये कहेंगे कि जब सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, अर्थात अगर करंट जीरो होगा तो वहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया, ओके। अब नेक्स्ट हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका क्या काम है, ठीक है। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, इसका क्या काम है ये देख लीजिए। आपको हम ये समझाना चाहते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पावर हाउस से हमारे घर में दो वायर आया, ठीक है। यहां से ये पावर हाउस है, यहां से दो वायर चल के हमारे घर में आया है, ठीक है। और यहां से हमने बहुत सारे डिवाइसेस को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो सोर्स है, इस सोर्स का कुछ ईएमएफ होगा, ईएमएफ चेंज नहीं करेगा, तो यह ईएमएफ कितना है, ई है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कितना ले लिया, आर। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना ले लिया, आर। तो उसके बाद यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, तो बताइए ए और बी के बीच, ए और बी के बीच टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर कितना हो जाएगा, तो ये वाला रिलेशन आप लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर, ओके। चलिए अभी तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, ठीक है। ये सिचुएशन 1 ले लेते हैं। उसके बाद अब ये देखिए हमने क्या किया कि यहां से, है ना, हमने एक बल्ब को भी कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से एक टीवी को ऑन कर दिया, टीवी इसमें कनेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें एक फैन को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, तो एक हीटर, है ना, एक हीटर को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो अब ये देखिए अभी यहाँ से कितना करंट अभी जा रहा था, तो ये आई करंट था, ठीक है। सॉरी, यहाँ से देखिए अभी कितना करंट था, तो चलिए आई करंट आ रहा है। जैसे ही हमने यहां पर स्विच ऑन किया तो ये बताइए ये कितना करंट ले लिया, I1। तो अब बताइए अब टोटल करंट कितना हो गया, I प्लस I1 हो गया। तो अब यहां से बल्ब को ऑन करने के बाद इक्वेशन हमारा क्या बनेगा कि V बराबर E माइनस आई प्लस I1 इंटू आर बनेगा, ठीक है। यह सेकंड सिचुएशन के केस में आ गया। उसके बाद हमने टीवी को ऑन किया, तो टीवी को ऑन किया तो इसको अब करंट मिल रहा है कितना, I2। तो अब बताइए टोटल करंट कितना हो गया, I प्लस I1 प्लस I2, यानी कि V बराबर हो जाएगा E माइनस आई प्लस I1 प्लस I2, और इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, R के साथ, ये 3 हो गया। उसके बाद मैंने फैन को ऑन किया तो V बराबर कितना हो जाएगा, E माइनस, है ना, I प्लस, अगर ये करंट ले रहा है मान के चलिए I3, फैन करंट कितना ले रहा है I3, तो अब टोटल करंट कितना हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, R के साथ। अब अगर आप हीटर को भी ऑन कीजिएगा तो यह करंट कितना लेगा 4, है ना, क्योंकि यह हाई करंट लेता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस आई प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, R के साथ। अब ये देखिए मान लेते हैं, ठीक है, कि अगर यहां से V का वैल्यू अगर 240 है, 240 वोल्ट है, ठीक है। तो अब यहां माइनस लेके क्या हो रहा है, I प्लस I1, यहां पर कितना था I, अब माइनस कितना हो रहा है I प्लस I1, तो मान के चलिए कि ये हो गया 230 वोल्ट, ठीक है। बल्ब जलाने के बाद हमने फैन भी चालू, ये टीवी भी चालू किया था, तो उसके बाद अब मान के चलिए कि ये हो गया 220 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद आता है 200 वोल्ट। अब मान लेते हैं कि हमने हीटर को जैसे ही ऑन किया तो ये हो गया 180 वोल्ट, ठीक है। तो अब बताइए, यानी कि यह पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच का है, ए और बी के बीच का है। तो बताइए ए और बी के बीच अब टर्मिनल पोटेंशियल कितना है, 180 वोल्ट। शुरू में कितना था, 240 वोल्ट था। अब बताइए हमने हीटर को ऑन किया, अब जो बल्ब है, टीवी है, जो फैन है, वो सबको कितना वोल्ट मिल रहा है, 180। तो इसमें होता क्या है कि हमने सबको तो पैरेलल में कनेक्ट किया है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा फॉर्मूला याद कीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कॉमन क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। डिवीजन किसका होता है, करंट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। तो इसीलिए जब भी हम लोग हीटर को ऑन करते हैं, गीजर ऑन करते हैं या मोटर को ऑन करते हैं, तो पता चलता है कि दूसरा जो सिस्टम, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हम लगाए हुए हैं वो भी क्या कर जाता है, डिप कर जाता है। तो ये
इक्वेशन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये हमारा था रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो आपको ये समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सेल का कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन, ये तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, ईएमएफ क्या होता है, उसके बाद ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों दो अलग अलग चीजें होती है, उसको हमने देख लिया। दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है वो हमने देखा, और हमने सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये सीख लिया कि आखिर जब हमारे घरों में कोई भी हीटर, गीजर या फिर मोटर को जब हम ऑन करते हैं तो लाइट जो है वो अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होता है वो डिप क्यों कर जाता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। ओके, मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके।